नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टेम्पल में आपका स्वागत है और मैं बलराम यादव। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जिन्होंने मानव सेवा के रूप में एक अहम मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर B.M. भारद्वाज, अपना घर सेवा समिति, अपना घर आश्रम के संस्थापक, और सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के मैं डॉक्टर साहब से बातचीत करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये अपना घर सेवा आश्रम जो है, अपना घर आश्रम जी, इसकी स्थापना आपने कब की और क्या सोच कर की? उद्देश्य क्या रहे? इसकी ऑफिशियली जो शुभारंभ है 29 जून 2000 को किया था। इसके पीछे उद्देश्य था कोई भी आश्रयहीन असहाय बीमार, जिन्हें हम अनाथ लावारिस यानी किन नामों से जानते हैं, कोई भी इस तरह से सेवा एवं संसाधनों के अभाव में तड़पते हुए दम न तोड़े, ये उद्देश्य था। और 29 जून 2000 से ही अब तक ये सिलसिला निरंतर चल रहा है। हाँ, लगभग वर्तमान में कितने प्रभु जी होंगे? आप उनको प्रभु जी का नाम देते हैं, क्योंकि हमने भी देखा है, न्यूज में भी देखा है, वैसे सब जगह देखा है। आप उनको और कोई नाम ना दे कि प्रभु जी नाम देते हैं। तो पहली बात तो ये कि प्रभु जी नाम क्यों और कितने प्रभु जी होंगे वर्तमान में? देखिए, हम ये सोचते हैं कि कलयुग में परमपिता परमात्मा ऐसे ही रूप धारण करके आता है, दीन दुखी असहाय, और वो इंसान की परीक्षा लेता है। मैं देखता हूँ, मैंने इस इंसान को भेजा था दुनिया को संभालने के लिए, और अब ये मुझे पहचानता है या नहीं पहचानता। इसलिए हम प्रभु जी कहते हैं कलयुग के भगवान हैं। दूसरा, यहाँ पे इस समय 4000 से अधिक प्रभुजन हैं जो दुनिया में जितनी बीमारी हो सकती हैं, टीबी, एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस, अस्थमा, लेप्रोसी, जितनी भी बीमारी हो सकती है, सभी बीमारियों के प्रभुजन यहाँ पर वर्तमान में रह रहे हैं। और जैसी बीमारी है उनको उसके अनुरूप उपचार दिया जा रहा है। भरतपुर के अलावा और बाहर भी आश्रम है, अपने देश से बाहर भी, जैसा नेपाल में आश्रम है। लगभग कितने अपने आश्रम हैं? कुल मिलाकर 51 आश्रम हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं, जिनमें एक नेपाल में है और भारत में 11 राज्यों में है। और अभी 6 आश्रम 3 नए राज्यों में भी संचालित होने वाले हैं, जो दिसंबर तक प्रारंभ हो जाएंगे। उनका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। यहाँ 4000 से अधिक प्रभु जी हैं और सभी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, बच्चों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, उसमें भी बीमारी के हिसाब से भी सभी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं। यहाँ पर रोजाना औसतन निर्माण कार्य सहित 9 लाख से अधिक खर्च होते हैं प्रतिदिन। 9 लाख रुपए प्रतिदिन। यहाँ सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है। भरतपुर आश्रम का खर्चा, केवल भरतपुर आश्रम का 9 लाख रुपए प्रतिदिन खर्च होते हैं। सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है, चंदा मांगने कोई जाता नहीं है। जो भी जरूरत होती है, सुई से लेकर एम्बुलेंस हो, चिकित्सा के लिए उपकरण हो, दवाइयाँ हो, भोजन सामग्री हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इवन अंतिम संस्कार तक की सामग्री की चिट्ठी ठाकुर जी को लिख देते हैं। और जो ठाकुर जी को ऑफिस में ही लिखा जाता है बोर्ड पर, और जो ठाकुर जी को लिखा जाता है वो आवश्यक रूप से आ ही जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि ठाकुर जी के लिए लिखा जाए और उस वस्तु की उपलब्धता न हो। हाँ, अगर विलम्ब जरूर हो सकता है। विलम्ब जब हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ठाकुर जी का विलम्ब नहीं हो रहा। ये संकेत है कि हमारे काम में कोई खोट है, हमारे काम में बेईमानी, ईमानदारी से हम लोग अपना काम नहीं कर रहे। ये संकेत है ठाकुर जी का कि अपना काम ईमानदारी से करो, आपकी पूरी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जब से शुरुआत हुई है आश्रम की, जब से लेके आज तक यही सिलसिला
जारी है। इसके अलावा केवल यही नहीं, जितने और भी 50 आश्रम हैं, इसके अलावा टोटल 51, सभी पे बस एक ही दृष्टि से और एक ही आइडियोलॉजी से व्यवस्थाएं होती हैं और सब अपने आप पूरी हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये आपकी राज श्रद्धा विश्वास है कि आप ठाकुर जी को जो कुछ लगते हैं उसकी पूर्ति हो जाती है, आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, बिल्कुल और वो काम हो रहा है। लेकिन आखिर इतनी अगाध श्रद्धा कैसे आई और कैसे आ सकती है हम जैसे लोगों को? देखिए, श्रद्धा जब भी आ सकती है जब आप बिल्कुल समर्पित हो जाएं। एक बार उनके ऊपर सब कुछ छोड़ के तो देखें। हम सोचते हैं हम करते हैं या मैं करता हूँ, तो तकलीफ हमें या मुझे होती है। और जब हम उन पर छोड़ देते हैं तो सब काम वही करते हैं। बस इतना है, हमारी क्या ड्यूटी है, क्या हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, तो ठाकुर जी को भेजना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना काम ईमानदारी से करें और ठाकुर जी न भेजें। ठाकुर जी दुनिया को चलाते हैं और ये प्रभुजन है, ये भी दुनिया के अंदर ही आते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। श्रेय हम लेते हैं तो तकलीफ भी हम लोग ही ले लेते हैं। श्रेय जब हम नहीं लेते तो तकलीफें भी सब उनकी होती हैं और पूरी व्यवस्था ठाकुर जी ही करते हैं। उनके अलावा दुनिया में कोई करने वाला है भी नहीं। तो सत्य को स्वीकार कर लेना ज्यादा अच्छा है। बात ये है, लास्ट में मैं यही बात कहना चाहूँगा, इतनी अगाध श्रद्धा ये हम कैसे कर सकते हैं? हर आदमी, एक आम सामान्य आदमी इतनी गहरी श्रद्धा कैसे व्यक्त कर सकता है? इसके लिए हम लोगों को संसार जो दृष्टि है ना, हमारी जो दृष्टि है बहिर्गर्मी है, बाहर ही जाती है। और जब तक हम संसार में जाते रहेंगे, बाहर जाते रहेंगे, जब तक श्रद्धा नहीं आ सकती। जब हम खुद के अंदर जाना शुरू करेंगे तो श्रद्धा अपने आप आ जाती है। तो एक ही सत्ता है, उसका पता चल जाता है। और जब पता चल जाता है सत्ता का, तो फिर श्रद्धा तो अपने आप आ ही जाती है, तो वही करता है। तो श्रद्धा जब तक संसार में है, जब तक श्रद्धा नहीं आ जाएगी। जब हम अंदर आ जाएंगे, संसार छूट जाएगा और श्रद्धा अपने आप आ जाएगी। सब लीलाएं ठाकुर जी की दिखाई देने लगती हैं, तो वही कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से व्यवस्था है, सब सीधी सीधी दिखाई देती हैं। इसमें करने का मैटर नहीं है। श्रद्धा की नहीं जाती, श्रद्धा हो जाती है, अपने आप हो जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई परेशानी कभी आई हो आश्रम को संचालन लेकर के, कठिनाई कभी आई हो तो वो साझा करें? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि संसार में कठिनाई या तकलीफ या परेशानी है नहीं। जिस सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाते, हम उसे कठिनाई कहने लगते हैं, परेशानी कहने लगते हैं। ठाकुर जी ने हर कोई परिस्थिति बनाई है, जो भी परिस्थिति है जिसे हम कहते हैं, उनकी पहले ही समाधान भेज दिया है। बस फर्क इतना पड़ता है कि हम समाधान करने की स्थिति में नहीं होते। हम कठिनाई को या तकलीफों को देखते रहते हैं, लेकिन तकलीफ देखने की जरूरत नहीं है। जब आप ये फील करें तो थोड़ा सा ये असहज है, हमारी क्षमता से बाहर है, तो उसको मैनेज करने की कोशिश करें। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा शुरुआत से अब तक कि कोई तकलीफ आई हो या कोई समस्या आई हो या कोई परेशानी आई हो। सिचुएशन आई है, सब हैंडल की गई हैं और सब अपने आप ही समाधान निकल आए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ इतने प्रभु जी आते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित भी आते हैं, सभी तरह के आते हैं, ठीक भी होते हैं, यहाँ से जाते भी हैं। ऐसा कोई वृतांत जो आपको याद हो कि हाँ, इसको देख करके, या ऐसा कोई प्रभु जी, क्योंकि हम भी मानव है, आप भी मानव है, सब कुछ प्रभु पे समर्पित है, प्रभु करते हैं,
लेकिन मानव स्वभाव होने के कारण कुछ घटनाएं, कुछ यादगारें हमारे मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ जाती है। ऐसा कोई एक प्रभु जी जो आपके मने पटल पर अपनी स्मृति छोड़ गया हो, जिसको आप चाहकर भी नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसा कोई वृत्तांत हो तो नहीं, पहले तो लगता था, जब हमें ऐसा लगता था हम करते हैं, जब तो बहुत सारी घटनाएं लगती थी, लेकिन अब वो सब घटनाएं भी विस्मृत हो गई हैं कि कुछ जो भी कर रहे हैं ठाकुर जी कर रहे हैं, हमने किया नहीं, तो कुछ अब विशेष लगता भी नहीं है। सब कुछ सामान्य ही लगता है कि परमात्मा के लिए कुछ भी असामान्य नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें जो भी ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता, उसको वो कर सकते हैं। तो अब ऐसा कुछ असाधारण या सामान्य नहीं लगता, और जो पहले लगता था वो भी विस्मृत हो चुका है, तो ऐसी कोई घटना नहीं है और सब कुछ सामान्य है। हम तो केवल साक्षी बनकर देखते रहते हैं। अब तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, नए नए प्रभु जी आते हैं, नए नए तरीका से आते हैं, नए नए तरीका से जाते हैं, नई नई बीमारी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें घटती रहती हैं और ठाकुर जी करते रहते हैं। और उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिस पर आश्चर्य किया जा सके। सब साधारण सा होता है और पता चल गया है कि कुछ भी असाधारण नहीं है। ठाकुर जी के लिए सब साधारण है, उनके लिए और वो कर देते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय युवा पीढ़ी में कुछ भटकाव सा नजर आता है। बुजुर्ग जो लोग हैं वो तो भी एक श्रद्धा रखते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी में कुछ भटकाव सा। तो युवा पीढ़ी के लिए आपको संदेश देना चाहिए। देखिए, भटकाव युवा पीढ़ी में नहीं है। तो भटकाव की शुरुआत हमने की है, वरिष्ठ जनों ने ही की है कि उनको संस्कार देने में कहीं न कहीं चूक हम लोगों ने की है। आप देखिए, हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। माता पिता, एजुकेशन, संस्कार की तरफ संस्कारों का महत्व रहा नहीं है। और जिस चीज का महत्व नहीं होता है वो नहीं आ सकती। महत्व पैसे का है या एक एजुकेशन कहते हैं ना, तथाकथित एजुकेशन, किताबी एजुकेशन, उसका महत्व है। और वो केवल पैसा कैसे कमाया जा सकता है वो सिखाती है। वो ये नहीं सिखाती कि संस्कार कैसे मैनेज किया जा सकते हैं। जो हमारी संत साहित्य, हमारे भारतीय संस्कार, उनको कैसे सींचा जा सकता है। जब तक हम इन पर काम नहीं करेंगे, जब तक स्थितियाँ बिगड़ती जाएंगी। उसका सीधा सा है, आज अगर मेरा बेटा बेटी, मेरा कोई परिचित मित्र का बेटा रिलेशन में से कोई जब आता है, नौकरी लग जाती है, जब आता है तो उससे ये डॉक्टर बन गया तो उससे क्या पूछते हैं? सीधा ये पूछते हैं, बेटा कितने कमा लेता है, सैलरी क्या है, सैलरी क्या है, और कितने मरीज देख लेते हो, अधिक कुल मिला के कितना कमा लेते हो। तो संस्कार की हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हम सोच सकते हैं कि देश सही डायरेक्शन में जाएगा? हमें पूछना चाहिए, बेटा जो आपके पास आता है सबकी तकलीफ तो दूर करते हो ना? जो दुख में आता है अपने सुख को छोड़ के उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हो, नहीं करते? या अपने सुख में और अपने आनंद में लगे रहते हो? जब तक हम ये नहीं पूछेंगे कि दूसरों के दुख कम करने का प्रयास करते हो या नहीं करते, कोई आपके यहाँ से निराश होकर तो नहीं जाता। रात को 2 बजे भी कोई तकलीफ में आया है तो आप ऐसा तो नहीं कि सोते रहते हो, आलस की वजह से उनको अटेंड नहीं करते हो। आपके पास किसी की भी तकलीफ कम करने की क्षमता परमात्मा ने दी, उसका यूज करते हो, नहीं करते? इन बातों को हम लोग नहीं पूछते। तो हम ये चीज़ें पूछनी पड़ेंगी, और ये पूछनी पड़ेंगी जब ही हो पाएगा। इसके लिए दोषी युवाओं को नहीं ठहराया जा सकता, दोष हम लोगों का है, जहाँ से नींद पड़ी है, हमने संस्कार नहीं दिए। आपके आश्रम से अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? क्या प्रोसेस है? क्या कोई फॉर्मेलिटीज है या फिर सामान्य रूप से जुड़ सकता है?
हाँ, सामान्य रूप से कोई भी जुड़ सकता है, जो जहाँ पे है देश में वहीं से जुड़ सकता है। उन्हें कोई भी आश्रयहीन, असहाय, बीमार, इस तरह के प्रभुजन हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं है, उनको कोई ये पूछने वाला नहीं है आप कैसे हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, उनको कोई हाथ से मनोहार करके खाना खिलाने वाला नहीं है। ऐसे कहीं पे भी हम उन्हें अपना घर पहुंचा दें, बड़ा साधारण और सहज तरीका है। तो यहाँ पे उनकी सेवा शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर वो ये सोचते हैं कि हम पहुंचा नहीं सकते, तो यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, वो हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। उस पर संपर्क करके सूचना दे सकते हैं और 400 किलोमीटर के दायरे में से अपना घर की एम्बुलेंस पहुंचेगी और उनको ले आएगी। हेल्पलाइन नंबर है 8764396811। ये यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर सूचना देकर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई नज़दीक से देखना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो अपना घर में आके अवलोकन कर सकते हैं। अवलोकन करने के बाद उनको पता चल जाएगा कि हमारे लिए श्रेष्ठ माध्यम क्या हो सकता है जुड़ने के लिए, और जुड़ सकते हैं कैसे भी, किसी भी तरह से। जैसे कोई आपके यहाँ आना चाहे, आपका आश्रम बोलना चाहे, तो उसका कोई टाइम टेबल फिक्स है या फिर कोई कभी भी आ सकता है? नहीं, कोई कभी भी आ सकते हैं। जिसका जो टाइम है वो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक का है, और बाहर से आना चाहते हैं, लेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आके नाइट स्टे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है। उसमें रुक सकते हैं और उसके बाद में सुबह जो टाइम है उस समय विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट में एक ऐसा प्रश्न है, वैसे तो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा प्रश्न है, लेकिन अब चूंकि आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं रहा, सब सार्वजनिक हो गया, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, आप दोनों दंपत्ति पूरी तरह से प्रभु जी ने उनकी सेवा में समर्पित हैं, क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारा भी एक सांसारिक जीवन हो, हमारी भी कोई संतान हो, कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ हो? देखिए, अब हमारा सांसारिक जीवन नहीं है कि अभी भी हमारा सांसारिक जीवन है। हम सांसारिक जीवन किसको कहते हैं, फर्क इस बात का है। किसी आदमी के लिए सांसारिक जीवन होटलों में जाना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, बड़ी गाड़ियों में घूमना, रिश्तेदारी रिलेशन उनको निभाना, ये हो सकता है। पर 150 से ज़्यादा बच्चे हैं, ब्लड के रिलेशन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। और हम अगर मानते हैं, अगर हम हिंदू संस्कृति के हिसाब से मानते हैं, तो हम सभी मनु की संतान हैं। मानते हैं जब मनु का वंश चल रहा है तो दुनिया का वंश चल रहा है, अब कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो ये बातें बहुत दूर चली गई है। यही सांसारिक जीवन हमारे लिए यही है कि हम प्रभु जी की कितनी सेवा कर पाते हैं, क्या हमारा जो इंसान का जो धर्म है उसका पालन कर पाते हैं, यहाँ पर जो है उनको चिकित्सा समय से दे पाते हैं, उनको क्या पूछ पाते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, क्या उनकी तकलीफ़ों में हम भागीदारी कर सकते हैं दूसरी गैर जरूरी कामों को छोड़कर। तो इससे बड़ा सांसारिक जीवन, इससे श्रेष्ठ जीवन हमारी नज़र में हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकता। दूसरों के लिए हो सकता है लेकिन हमारे लिए नहीं हो सकता।